हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मीन डेविएशन। कैलकुलेट करना है हमें बाय मीडियन, माध्यिका का प्रयोग करके माध्य विचलन की गणना करनी है। तो इसके लिए क्या रूल है? सबसे पहले हमें क्या करना है? माध्यिका की गणना करनी है। फिर उसके बाद हमें विचलन लेने हैं, यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है? मीडियन फाइंड करनी है। फिर क्या फाइंड करना है? फिर आपको विचलन लेने हैं डी एम, ये फाइंड करने हैं। इसके बाद जो विचलन आएगा उसकी एफ से मल्टीप्लाई करके, यानी कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफ इंटू डी एम निकालेंगे। फिर इसको पदों जो योग होगा किसका? बारंबारता के योग से भाग दे देंगे। क्या निकल के आ जाएगा? मीन डेविएशन बाई मीडियन। आइए क्वेश्चन पर आते हैं, इसके द्वारा आप इजीली समझ लेंगे इसको। फॉर्मूला हम आपको क्वेश्चन में भी समझा देंगे एक बार। फाइंड मीन डेविएशन बाय मीडियन। सीरीज आपको दे रखी है x, f, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 3, 2, 1 एंड 9। ठीक है, ये कौन सी सीरीज है? ये है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज। हमारा क्वेश्चन किस सीरीज में सॉल्व करना है? हम प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन में कह दे, पूछ ले फाइंड मीडियन बाई, कह दे डायरेक्ट मेथड कह दिया, ठीक है। फिर क्या करना है इसके बाद? अगर क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपको डायरेक्ट मेथड का ही यूज करना होगा, कि आप शॉर्टकट मेथड का यूज नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये वर्ड इतना नहीं है, तो आप चाहे डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करें, चाहे इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करें, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करें, मीन डेविएशन निकालने के लिए क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी है? हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको माध्यिका फाइंड करनी है। आइए क्वेश्चन बना लेते हैं इसका। एक्स आंकड़े आ जाएंगे यहाँ पे एफ आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? सी एफ, ठीक है। फिर हमें डेविएशन चाहिए होगा। डेविएशन क्या हो जाएगा? डी एम। हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पर एम, जेड और एक्स बार क्यों लिखते हैं, कारण था इसका। हमने यहाँ विचलन किससे लिए हैं? माध्यिका से लिए, इसलिए हम लिख दिया। अगर समांतर माध्य से विचलन लेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स बार। अगर बहुलक से विचलन लेंगे तो लिखेंगे जेड। ओके स्टूडेंट, x माइनस एम। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। f इंटू, ये हमने कॉलम बना लिए। 2, 4, 6, 8, 10, 5, 3, 2, 1, 9। देखो अब सीएफ बना लिया, यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता का प्रयोग करना है। 5 सबसे पहली संख्या, 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 9 19, यानी 11 9 20 हो गए आपके, ठीक है। यानी 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 9 20। हमेशा याद रखें, जब भी संचयी बारंबारता की बात आती है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने की बात आती है, तो आपको क्या करना है? पहली संख्या में दूसरी संख्या को ऐड करते जाएं। जैसे पहली संख्या थी हमारी 5 से पहले हमने 0 मान लिया, तो इसलिए 5 आ गया। फिर अगली संख्या देखो 5 3 8, इसमें अगली संख्या देखो 8 2 10, इसमें अगली संख्या देखो 11, इसमें अगली संख्या देखो 20। इस तरीके से आपको संचयी बारंबारता बनानी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब क्या करना है? हमें मीडियन फाइंड करनी है। यहां पर हम मीडियन नंबर भी लिख लेते हैं, मीडियन भी लिख लेते हैं। दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखेंगे साइज ऑफ n प्लस 1/2 वहां पर
ठीक है भाई। अब देखिए 20 प्लस 1/2 ये हो गया 21/2। 2 से आपने इसको डिवाइड करा, 2 बन जा 2, 0, 2 5 10। तो आइटम वहां पद 10.5 आइटम, यानी कि 10.5 आइटम कहां लाई कर रहा है ये देखो। अब आप मीडियन आपको फाइंड करनी है। 10.5 आइटम संचय द्वारा मारता किसमें लाई कर रहा है? 11 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? 11 के अंतर्गत है। ठीक है, तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी? इसके सामने कौन सा पद है? 8। कौन सा पद है इसके सामने? 8। ठीक है, मीडियन हो जाएगी यहां पर 8 आपकी मीडियन हो गई। अब ये 10.5 कैसे आगे, चलो एक बार क्लियर करते हैं आपको। 21 को हमें 2 से डिवाइड करना, 2 बन जा 2। ठीक है, कुछ नहीं बचा, 1 उतार लिया, 1 उतार लिया। एक बात ध्यान रखना, अब जैसे 1 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा? अगली संख्या उतारने के लिए आप क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा आपका? 2 5 10 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 1.5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 तो आंसर आएगा, ये तो नहीं आएगा 21। पता है क्यों? क्योंकि जब कोई संख्या नहीं बचती तो एक ही तो संख्या उतारते हैं। दूसरी संख्या उतारने के लिए हमें क्या करना होता है? यहाँ पे हमें 0 लगाना होता है। क्या होता है? 0। ठीक है, अब पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ गया, 2 5 जा 10। 10.5 के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाएगा। ओके, 10.5 आइटम वहां पद संचयी बारंबारता 11 के अंतर्गत है। अतः माध्यिका आपकी कितनी हो गई? 8। संचयी बारंबारता के सामने का पद देखते हैं, किस पद में हमारा ये था। ठीक है, इसको इस तरीके से आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। डिस्क्रीट सीरीज में इस तरीके से माध्यिका फाइंड की जाती है। आइए अब विचलन ले लेते हैं। 2 में से 8 घटा तो कितने बच गए? 6। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये मोड साइन होता है। इसमें से अगर वैल्यू प्लस माइनस होने के बाद बाहर निकलेगी तो प्लस ही निकलेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। अब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी। 4 में से 8 गए 4, 6 में से 8 गए 2, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 8 गए 2। ठीक है, अब एफ और इसकी मल्टीप्लाई विचलन जो निकाले हैं हमने, जो हमारे डेविएशन आए, इन दोनों की आपस में क्या कर दें? इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? FDM। क्या मिलेगा? FDM। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 छंग 30, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 1 0 0, 9 दूनी 18। हमेशा याद रखें, अगर किसी संख्या की 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 0। और 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। हमेशा याद रखना इस बात के लिए। इसका टोटल लगा लेते हैं, सिग्मा FDM कितना हो जाएगा? देखो भाई 18 और 12 कितने हुए? ऐड कर लो जरा, 18 12 कितने हो जाएंगे? 20 23 23 23 60 64 हो गए। एक बार चेक कर लो वैसे। 8 4 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 4, 64 आ गया। फॉर्मूला आपका मीन डेविएशन का हमने साइन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। मीन डेविएशन बाय मीडियन इक्वल सिग्मा FDM अपॉन N। FDM अपॉन N। और अच्छे तरीके से लिख देते हैं, अपॉन N। ठीक है, अब क्या करें? 64 को किससे डिवाइड करना है? 20 से। देखो ध्यान से देखो इसको। 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16/5। 5 से डिवाइड कर दो 16 को, कितना आ गया यहाँ पे? 5 तिया 15। पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा दिया, 5 दूनी 10। ठीक है, 16 डिवाइड बाई 5, 5 तिया 15, कितना बच गया? 1। एक में तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10। ओके स्टूडेंट,
ये आ गया आपका 3.2, दिस इज आंसर। अब क्वेश्चन में अगर हमने तो यहाँ पे बात किया कि मीन डेविएशन की कैलकुलेशन कैसे करें माध्यिका का प्रयोग करके। अगर आपसे क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि माध्य विचलन गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए कहे तो अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं उसको भी। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन बाय मीडियन अपॉन मीडियन, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब देखें आप क्या करना है, 3.2 तो ये आया, मीडियन कितनी आई थी, मीडियन आई थी आपकी 8, कितनी आई थी 8। 3.2 को 8 से डिवाइड करना है, 3.2 को क्या करना है 8 से डिवाइड करना है। 8 से तो 3 तो डिवाइड हो नहीं सकता, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट यहां पर ले लिया हमने, दोनों संख्या ले ली, 8 4 जा 32, 8 चौक 32। आंसर हो गया आपका 0.40, दिस इज आंसर। चाहे 2 जीरो बढ़ा दो, चाहे 3 जीरो बढ़ा दो, पॉइंट के बाद 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन में कभी कभी आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कहेगा कि माध्य विचलन की गणना करनी है आपको, इसके साथ क्या क्या कहेगा, माध्य विचलन गुणांक और माध्यिका की गणना करो। कैलकुलेशन मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड मीडियन। तो आपको क्या करना है, माध्यिका का प्रयोग करके ही सबको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी तीनों चीजें जो इसने पूछी हैं वो हो जाएंगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हमेशा याद रखना है जब भी हम माध्यिका की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक बात का हमेशा याद रखना है, उसमें हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है, और इसमें संचयी बारंबारता के द्वारा हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कौन सा जो हमारा पद आया है वो कौन सी संचयी बारंबारता यानी कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, यानी कि उसके अंतर्गत है। फिर उसके सामने का पद देख लेते हैं क्या निकल के आ गया, जो एक्स आइटम होते हैं उसी को देखते हैं। ठीक है, माध्यिका निकलाई। हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन में विचलन लेने की बात आएगी कि विचलन डेविएशन लेनी है, तो हमेशा एक्स जो वेरिएबल है आपका, एक्स वेरिएबल, इसी से ही विचलन लिए जाएंगे। अगर यहाँ पर चलो कॉन्टिन्यूअस सीरीज आएगी तो हम आपको समझाएंगे उसमें, एक फिर भी शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन होगा तो उसमें भी हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी, वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तभी हम विचलन ले पाएंगे। ठीक, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।